सौवसिद्धि धुवममलं नोवमं गदीं पत्ते ओचामि समय पाउड मिनमो सुध केवली वणिदं वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकां। नमोस भगवान, नमोस भगवान, नमोस। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से निर्जराधिकार कह रहे हैं और निर्जराधिकार में ज्ञान गुण का विशेष विवरण करते हुए ज्ञानी जीव हैं, वह ज्ञानी जीव बहिरंग द्रव्य विषयों की इच्छा नहीं करता, वांछा नहीं करता, उनके यहाँ मोह नहीं होता। उसी कारण से वह धर्म अर्थात पुण्य रूप कर्म है, वह मेरा परिग्रह नहीं है, इस प्रकार का विचार करता है। पाप रूप परिग्रह मेरा नहीं है, इस प्रकार का विचार करता है। ऐसी चर्चा 222-223 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज जी ने की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अब धर्मादि हैं, वह भी मेरा परिग्रह नहीं है, माने धर्मास्ति का एक आदि है। अभी पुद्गल के बारे में चर्चा कर ली कि जीव क्या कह रहा है कि मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है। पुनः कहा कि बहिरंग में जो पुद्गल कर्म है वह मेरा स्वरूप नहीं है। उसके बाद कर्मों के निमित्त से जो होने वाले राग द्वेषादि परिणाम है, उसके निमित्त से होने वाले पुण्य पाप रूप परिणाम है, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब आगे वह कहते कि धर्मास्तिका आदि भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब धर्मास्तिका के कौन अपना मानता है? क्या सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि यहाँ कहते कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, और ये मेरा नहीं है, इसको कौन मेरा मानता है? तो इसको मेरा नहीं कैसा कह रहे हैं? तो कहने का अभिप्राय आचार्य महाराज जी का यह है कि जो द्वादशांग जिनवानी के माध्यम से धर्म आदि अस्तिकाय आदि का जो वर्णन है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है, उसमें भी हमें फंसना नहीं है। इस प्रकार की चर्चा आचार्य महाराज जी कर रहे हैं। गाथा का उच्चारण करते हैं। धम्मस्थि, धम्मस्थि, च च च का उच्चारण। धम्मस्थि, अधम्मस्थि, अधम्मस्थि, आयासम, आयासम, सुत्तमग्ग, सुत्तमग्ग, पूवेसु, सुपूवेसु, सुत्तमग्ग पूवेसु, सुत्तमग्ग पूवेसु, धम्मच्छि अधम्मच्छि, धम्मस्थि अधम्मस्थि, आयासम, सुत्तमग्ग पूवेसु। संगम, संगम, च च, तहा तहा, नेवम, नेयम, नेयम, दुयमनु, दुयमनु, अतिर्य नेरयम, अतिर्य नेरयम, संगच्छ तहा नेव दुयमनु अतिर्य नेरयम। धम्मच्ति अधम्मच्ति, आयासं सुत्तमग्ग पूवेसु, संगम च तानेयं दुयमनु अतिर्य नेरयम। धम्मच्ति अधम्मच्ति, आयासं सुत्तमग्ग पूवेसु, संगम च तानेयं दुयमनु अतिर्य नेरयम। क्या कहते हैं? धम्मच्ति
मैंने धर्मास्ति काय, अधर्मस्ति अधर्मास्ति काय, आयासम माने आकाश, माने धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय, आकाश द्रव्य आकाश अस्ति काय आदि कहा है, वह कहाँ कहाँ है? सुत्त मंग पूवेशु, माने श्रुत में, कौन से सूत्र में? अंग पूवेशु, अंग पूर्व सूत्र में, अंग पूर्व शास्त्र में जो धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय आकाश अस्तिकाय कहा गया है, वह संगम च तहा नेव दूय मनु अतिरिय निरीयम। और क्या कहा कि जो परिग्रह कहा, जो शास्त्र में श्रुत ज्ञान में कहा है, अंग पूर्व में जो कहा है, वह उस परिग्रह की इच्छा नहीं करता है। या धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है आकाशास्तिक है अंतर्गत में और भी लगाना है च शब्द से, परिग्रहम च शब्द से क्या है? और भी ग्रहण किया जाता है। उसमें जो अंग पूर्व श्रुत ज्ञान में जो देवगति है, मनुष्य है, तिर्यंच है, नारकी है आदि अन्य विषय जो कहे गए हैं, उसकी भी वह इच्छा नहीं करता है। वह परिग्रह मेरा नहीं है, उस परिग्रह की इच्छा नहीं करता है, वह मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है। धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है आकाशास्तिक है आदि समझ कर हमें फायदा क्या है? वह तो मात्र मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न वस्तु है, उसका चिंतन करने के लिए शुद्ध ज्ञान वह कहा गया है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मैं अत्यंत भिन्न हूँ। ये देव पर्याय भी मेरी नहीं है, मनुष्य पर्याय भी मेरी नहीं है, तिर्यंच पर्याय भी मेरी नहीं है, और नारक में गए तो नारक पर्याय भी मेरी नहीं है। ये तो पर्याय है, मेरी तो आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप है, और उसका ही मुझे क्या है? अपनी आत्मा को ही अपना मानना है। बाकी सब द्रव्य क्या है? मुझसे अत्यंत भिन्न है। इस प्रकार का मुझे विचार करना चाहिए। कल क्या हुआ था? कल हमने चर्चा की थी कि पुण्य और पाप है, उसके बारे में चर्चा हुई थी कल, है ना, कि पुण्य भी मेरा नहीं है और पाप भी मेरा नहीं है। उसके बारे में कुछ रात में सामायिक में कुछ विचार आए थे कि पुण्य और पाप के बारे में विषयांतर करके मैं कल के विषय को थोड़ा थोड़ा पुनः रिपीट करता हूँ कि वहाँ कहा गया है कि हम जो सारी क्रिया करते हैं, माने श्रावक हो अथवा साधु हो, साधु की भी षडावश्यक क्रिया है, श्रावकों की भी षडावश्यक क्रियाएं हैं। साधु और श्रावक जो भी क्रिया करता है वह कैसे करता है? हमारे जो शुभ क्रियाएं हैं, शुभ चारित्र रूप प्रवृत्ति है, वह कैसे हैं? पापारंभ का त्याग करने के लिए है। हम सारे लोग क्या करते हैं? पापारंभ का त्याग करके भी जो हम शुभ चारित्र प्रवृत्ति करते हैं, हम जब 28 मूलगुण का पालन कर रहे हैं, श्रावक है 11 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, अथवा अन्य भी शुभ क्रियाएं हैं, चारित्र रूप जो शुभ क्रियाएं हैं, और वह जब तक चारित्र रूप शुभ क्रियाएं सारी क्रियाएं करता है, परंतु जब तक पर द्रव्य में जो एकत्व बुद्धि है, पर द्रव्य में मोह है, और वह मोह जब तक नहीं छोड़ता, परद्रव्य की एकत्व बुद्धि को नहीं छोड़ता, तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। माने हमारी ये सारी शुभ क्रियाएं का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्धात्मा की प्राप्ति। माने शुद्धोपयोग के अभाव में की गई सारी शुभ चारित्र रूप क्रियाएं हैं, वह व्यर्थ हो जाती है। माने हमारा लक्ष्य शुद्धोपयोग नहीं है, और बिना शुद्धोपयोग के लक्ष्य के लेकर के हम सारी क्रियाएं करते हैं, वह सारी क्रियाएं क्या होती हैं? व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए साधकों को ज़्यादा शुभ क्रियाओं में न फंसते हुए शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कल कहा था कि पुण्य भी मेरा नहीं है, पाप भी मेरा नहीं है। हम शुभ क्रिया करते हैं तो पुण्य की 3 भेद करते हैं हम, है ना, पुण्य की भी भेद करते हैं यहाँ कि एक प्रकार क्या है? पुण्य का उदय है। पहला पुण्य उदय है, और पुण्य उदय जब आता है तो लोगों को, हमें आपको भगवान की याद नहीं आती। जब ज़्यादा पुण्य उदय आता है ना, तो भगवान की याद ही भूल जाते हैं लोग। पुण्योदय में भगवान की याद नहीं आती, लोग विषय कषाय में फंस जाते हैं, विषय भोगों में उलझ जाते हैं। वो उनको पूछते हैं अरे मंदिर क्यों नहीं आता? तो बोलते हैं मेरे पास समय कहाँ है, इतना मेरा कारोबार है, और मैं नहीं आऊँगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माने पुण्य का उदय आता है तो लोगों को भगवान की याद नहीं आती है। जब हमें ठोकर लगती तो भगवान याद आते हैं, माने पाप में भगवान याद आते हैं। पुण्य का ज़्यादा उदय आ गया तो
भगवान की याद नहीं था। तो उदय आने वाला है, जो हमने बांधा हुआ है उसी प्रकार उदय आने वाला है, उसमें भी हमें फंसना नहीं चाहिए कि पुण्य का उदय आए चाहे पाप का उदय आए, उसमें हमें शुद्ध उपयोग की परिणति को धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक है पुण्योदय, दूसरा है पुण्य का परिणाम, और तीसरा है पुण्य बंधन। तीन पर चर्चा करेंगे, थोड़ा पुनः आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक पुण्योदय है कि वह पुण्योदय क्या कर रहा है, भगवान की याद करने नहीं दे रहा है, विषय कषाय में वो उलझ रहा है, धर्म रूप क्रिया उसको पसंद नहीं आती है, पापाचरण रूप क्रिया उसको पसंद आती है, पशुमय जीवन जीना वह पसंद करता है। और जो पुण्य परिणाम है वह क्या है, पुण्य परिणाम जब हमारी हम जो क्रिया करते हैं, हम जो बहिरंग का चारित्र आदि पालन करते हैं, उसके निमित्त से लोग हमारी स्तुति करते हैं, लोग हमारी स्तुति करते हैं। ये स्तुति करते तो हमारा परिणाम उस समय क्या हो जाता है, ये लोग हमारी स्तुति करे, ये हमारे पुण्य का परिणाम है, रिजल्ट है। परिणाम इसका अर्थ आत्मा का परिणाम मत लेना, रिजल्ट है। माने हमारी स्तुति हो रही, क्यों हो रही है, हमारे यशकीर्ति कर्म का उदय है, इसलिए लोग स्तुति कर रहे हैं। लेकिन उस स्तुति में हम उलझ जाते हैं कि लोग क्या करते हैं कि धर्म करते, कितना धर्म करते हैं, माने श्रावक हमें, हाँ श्रावक लोग हैं, माने सुबह 1 घंटा भक्ति में पहुंच गए, भगवान की स्तुति कर लिए, 1 घंटा पूजन कर लिए, 2 घंटा हो गया, दोपहर में 1 घंटा स्वाध्याय कर लिए, 3 घंटा हो गया, पुनः शाम का 1 घंटा स्वाध्याय कर लिए, 4 घंटा हो गया, और बीच में माला पाठ 1 आध घंटा कर लिए, 5, 6, 7 घंटा धर्म कर लिया, माने 5 घंटा धर्म कर लिया, पकड़ लेते हैं। श्रावक अवस्था में इतना संभव नहीं है, फिर भी 5 घंटा धर्म कर लिया तो लोग उनकी स्तुति करने लगे, देखो कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है, कितना धर्म करता है। 5 घंटा उन्होंने क्या कर दी, भगवान की स्तुति पाठ आदि पुण्य क्रिया कर दी। लेकिन लोग यह बोलते हैं कि 19 घंटा वो पाप क्रिया कर रहा है, 5 घंटा धर्म कर रहा है तो लोग उनकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रही है। पुण्य का परिणाम है, उस पुण्य परिणाम में हमें बहते हुए नहीं जाना चाहिए। लोग स्तुति करते हैं इसलिए हम बहते जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पुनः इस संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। लोग पुण्योदय के निमित्त से हमारी स्तुति करें अथवा हमारी निंदा करें, उसमें हमें क्या रहना चाहिए, माध्यस्थ भाव को रखते हुए रहना चाहिए। और तीसरा है कि पुण्य बंधन, ये पुण्य बंधन है, वह क्या है, पुण्य बंधन है उसमें भी पाप छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि हम शुभ चारित्र रूप क्रिया कर रहे हैं, अभिषेक आदि कर रहे हैं, माला पाठ आदि कर रहे हैं, उसमें भी पुण्य बंध हमें दिखता है, लेकिन पुण्य के पीछे वहाँ भी पाप ही छुपा हुआ है, पुण्य के पीछे वहाँ भी पाप छुपा है। क्योंकि क्या होता है, उदय में आने वाला कर्म होता है, और उदय में आने वाला कर्म है, वो उदय में कर्म आता है, कुल मिलाकर कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। लेकिन वो द्रव्य कर्म हमेशा हमें उदय में 8 कर्म आते हैं, उदय में 8 कर्म आते हैं। बंद कितने कर्मों का होता है, 7 कर्मों का बंद होता है। देखो बंद होते समय 7 कर्मों का हो रहा है, और कब हो रहा है, हर पल हर समय हर क्षण हो रहा है, उसमें कोई छूटा नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय आदि शुभ क्रिया चल रही है, वहाँ पुण्य बंद हो रहा है कि पाप बंद हो रहा है, दोनों हो रहा है। पुण्य का बंद भी होता है, पाप भी बंद होता है, लेकिन पुण्य बंद के आड़े में पाप बंद होता है। ज़्यादा किसकी मात्रा है, पाप बंद की है। पुण्य बंद के आड़े में पाप बंद ज़्यादा हो रहा है, तो कहते हैं कि जो हम कहेंगे पाप बंद कैसे ज़्यादा हो रहा है, हमें देव पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहिरंग का 28 मूलगुण रूप चारित्र पालन करते हैं, 11 प्रतिमाओं का नृत्याचार पालन करने का प्रयास करते हैं, तो पाप बंद ज़्यादा कैसे होता है। तो अभी अभी हमने चर्चा कर दी कि 7 कर्मों का बंध हमेशा होता है ना, 7 कर्म हमेशा बंधते रहते हैं। तो उसमें जो 4 घाती कर्म हैं, और 4 घाती कर्मों की 47 प्रकृतियाँ हैं, वो कैसी है, पाप प्रकृतियाँ हैं। माने ही वह भी पाप प्रकृति है। माने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आदि कर्मों का जो 4 घाती कर्मों का बंध हो रहा है, उसकी 47 प्रकृतियों को क्या कहा है, पाप प्रकृति कहा गया है। तो ये पाप प्रकृतियां है, तो उन पाप प्रकृति का भी बंध हमें हर्षण हो रहा है। हमें ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पाप प्रकृति का बंध हो रहा है।
नेण्यासाठी पाहिजे. हा समयसार चिंतन चालू आहे ना आपण, मग समयसारानुसार आपण वागायला पाहिजे. सम्यक दृष्टी जो जीव आहे त्याची प्रत्येक क्रिया ती त्याच्या दृष्टिकोनातून ती मोक्ष मार्गासाठीच असणार आहे. त्यामुळं आपण म्हणताय ते मिथ्या दृष्टी अज्ञानी जीव हे करत असेल तर त्याला तो दोषच आहे. पण सम्यक दृष्टीची जी प्रत्येक क्रिया, आता कोण सम्यक दृष्टी आहे कोण मिथ्या दृष्टी आहे ते आम्ही ठरवू शकत नाही. पण सम्यक दृष्टीची प्रत्येक क्रिया जी आहे धार्मिक क्रिया ती सगळी ते आत्मकल्याणाच्या आणि सिद्धार्थाच्या अपेक्षेनंच असणार. मला मागाशी एक त्यातलं वाक्य कळलं नाही की शुभोपयोगाकडं न जाता श्रावकांनी शुद्धोपयोगामध्ये जास्त जायला. श्रावकांचा विषय नाही, शब्द आला तुमच्याकडनं, उच्चारणा झाली असेल पण श्रावकाची सुद्धा जी शुभोपरूप क्रिया आहे ती शुद्धोपयोगाकडे जाण्यासाठी असायला पाहिजे, चुकीचं नव्हे. कारण शुद्धोपयोगाकडे जाण्यासाठी असायला पाहिजे. म्हणजे श्रावक जो क्रिया करतो आहे त्या क्रियेच्या पाठीमागे त्याचा अभिप्राय हा पाहिजे की मी कधी गृहस्थ धर्माचा त्याग करून मुनी अवस्थेला प्राप्त करून शुद्धोपयोगाला प्राप्त करेन. म्हणजे श्रावक असेल किंवा श्रमण असेल त्या प्रत्येक शुभक्रियाचा अभिप्राय शुद्धोपयोगाकडे जाण्यासाठी असायला पाहिजे. झालं. खाली तुम्ही काय म्हटला की सम्यक दृष्टीच्या जीवाच्या ज्या प्रत्येक क्रिया आहेत त्या मोक्ष मार्गासाठीच असतील, है ना. मोक्ष मार्गासाठीच असतील याची गॅरंटी नाही, कारण दोन प्रकारची सम्यक दृष्टी सांगितली आहेत. एक सराग सम्यक दृष्टी, एक वितराग सम्यक दृष्टी है ना. व्यवहार सम्यक दर्शन आहे, वितराग सम्यक दर्शन अथवा निश्चय सम्यक दर्शन आहे. व्यवहार सम्यक दृष्टी जीव आहे गृहस्थ अवस्थेत राहतोय तो देखील त्या ठिकाणी भोगाची आकांक्षी इच्छारूप धर्म करू शकतो. सम्यक दृष्टी आहे, गृहस्थ आहे आणि गृहस्थ अवस्थेमध्ये तू भोगाकांक्षा रूप करायला क्रिया, साधू पण करायला आहे. सम्यक दृष्टीच्या व्याख्यान सम्यक दृष्टीच्या लक्षणांच्या मध्ये त्याची उपभोगाची अपेक्षा असणारच नाही. म्हणजे सम्यक दृष्टीची आपण व्याख्या करतोय निशंकित, निसकांक्षी, निर्विचिकित्सा अंग हे जे सगळे आहेत तो अंग सहित तो असेल तरच ते सम्यक दर्शन आहे. ठीक आहे, ती निर्मल सम्यक दर्शनाच्या अपेक्षेने ती विचार केलेला आहे. आज आम्ही देखील का करतो भक्तीमध्ये म्हणताना काय म्हणतो दुःख खो कम्म खो, ही बी आमची आकांक्षाच आहे. ही पण आमची आकांक्षा आहे. जसं प्रतिक्रमण पाठ म्हणतो आणि प्रतिक्रमण पाठामध्ये म्हणतो आरोग्य नान लाहम दिंतू, म्हणजे आरोग्याची प्राप्ती आम्ही मागा लागलो आहे. आरोग्य कुणाचं आहे? आत्म्याला आरोग्य पाहिजे की शरीराला आरोग्य पाहिजे? आत्म्याला प्राप्त करायला आरोग्य पाहिजे. मग ठीक आहे ना, म्हणून आपण मागितलं ना, काहीतरी मागितलं, भगवंताच्या पुढे काहीतरी वांछा केली, भगवंताच्या पुढे काहीतरी इच्छा केली, मोक्षाची इच्छेसाठी तर सगळं ती पण करायला नाही पाहिजे. मोक्षाची इच्छा करणं सुद्धा निर्मल सम्यक दर्शनामध्ये दूषण सांगितलेलं आहे. नाही ते काय आता निश्चयाची चर्चा चालली म्हणजे मी तीच करणार. आगम माझ्यासमोर आहे, मी आगमाच्या गादीवरती बसलो म्हणजे तीच चर्चा असणार की आपणाला जायचं आहे कुठं, निश्चयाकडे जायचं आहे. म्हणजे व्यवहारात पंचमकालामध्ये सगळेच करतात. साधू आम्ही आता म्हटलं की आपल्या साधूच्या क्रिया देखील 5-7 घंटा शुभक्रियामध्ये गेल्या, शुभचारित्रामध्ये गेल्या, राहिलेला आमचा अशुभ उपयोग आहेच की. शुभ उपयोग आहे, अशुभ उपयोग आहेच की. मग तसं आपण चर्चा काय चालू होती की आपण शुभक्रियारूप करताना सुद्धा काय होतोय, आपणाला शुभ कर्माचा बंधाबरोबर अशुभ कर्माचा बंध देखील होतोय. हे कसं होतोय? आता स्वाध्याय आहे, आमची क्रिया स्वाध्याय चालू आहे. आम्ही सामान्य अपेक्षेने म्हणतो की आपणाला शुभ कर्माचा बंध व्हायला आहे. जसं सांगितलं की 47 प्रकृत्या कशा आहेत की पाप प्रकृत्या आहेत. 47 प्रकृतियाँ कैसी हैं? पाप रूप में है, पाप प्रकृतियाँ है. तो हम यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय में हमारा उपयोग कितना है ना. उपयोग कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त होता है. अंतर्मुहूर्त में जैसे शुद्धोपयोग से आदमी च्युत होने वाला है उसी प्रकार शुभोपयोग से भी च्युत होने वाला है. मानी शुभ उपयोग अशुभ उपयोग भी ये क्या है? अंतर मुहूर्त में है. हम यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे स्वाध्याय चल रहा है, हमारी बहिरंग की क्रिया लग रही है कि हमारे शुभ उपयोग की क्रिया चल रही है, लेकिन इसमें भी हमारे परिणामों में परिवर्तन कितनी आ रही है. जो हम यहाँ स्वाध्याय करने बैठे मानी 1 घंटा बैठे हैं, 1 घंटा में हमारा यह शुद्ध ज्ञानोपयोग कितना होता है. शुभ उपयोग का भी अंतर्मूर्ति नियम. हाँ 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 हाँ. शुभ उपयोग अगर अंतर्मूर्ति क्षण क्षण में उपयोग बदलता है, उपयोग की स्थिरता कहीं नहीं है. शुभ जैसे हमारे लिए साधुओं के लिए ठीक है, 6वां 7वां गुणस्थान अंतर्मूर्ति हो जाएगा,
लेकिन श्रावकों के लिए भी शुभोपयोग का हम अंतर्मूर्त लेंगे तो श्रावक भी नियम से अंतर्मूर्ति के बाद तीसरे या दूसरे गुणस्थान पहले गुणस्थान में जाएगा, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा जाएगा। कोई नियम नहीं है ना, नहीं, परिणाम हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं ना, सब जैसे के लिए ले सकते हैं, लेकिन नियम नहीं बन सकते। नहीं, सुनो, प्रवचन सार की गाथा को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में ही कहा है कि पुण्य बंध और पाप बंध की क्रिया कही है। तो प्रवचन सार जी की गाथा, मुझे गाथा नंबर याद नहीं आ रहा है, पर उसमें यह आचार्य महाराज जी ने कहा है कि शुभोपयोग और शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये भी अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता है। जैसे हम स्वाध्याय करने बैठे, उदाहरण के लिए स्वाध्याय करने बैठे हैं कि यहाँ एक शब्द उच्चारित हो रहा है कि हमारा शुभोपयोग है, इतने में हमारा ध्यान गया, उपयोग की भूमिका कितनी है, समय हमारे पकड़ में भी नहीं आने वाला है। जो सामान्यतः हमारे पलक झपकती है, सामान्यतः हमारे पलक झपकती है, उसमें असंख्यात समय होते। शुभोपयोग की मंदता हो सकती सुना ना, मुझे पहले क्लियर करने दो कि क्या है, ये पलक झपकती है, सामान्य अपेक्षा से पलक झपकती है, उसमें असंख्यात समय है। तो उतने में हमारा परिणाम कितना बदलता है। जैसे यहाँ स्वाध्याय की चर्चा चल रही है, स्वाध्याय में हमारा उपयोग लग रहा है, तब तक क्या हो गया, एक क्षण के लिए किसी ने दरवाजा खोला, हमारा उपयोग भटक गया। एक क्षण के लिए उपयोग भटक जाता है, एक समय के लिए ये तो हमारे क्या पकड़ में आ रहा है। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया, कोई आया, कोई गया, कोई इशारा कर रहा है, ये हमारे पकड़ में आने वाला है। लेकिन नहीं पकड़ में आने वाले परिवर्तन हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं। नहीं, शुभोपयोग अशुभ प्रयोग के का हमें अंतर्पूर्ति में परिवर्तन होगा। प्रवचन सार जी को हम पढ़ा देते हैं, आपको एक बार प्रवचन सार जी मंगा कर बता देते हैं। तो प्रवचन सार जी में आचार्य ने इसका उल्लेख कर दिया है कि ये भी परिणाम हमारे अंतर मुहूर्त में बदल रहे। हम यहाँ स्वाध्याय करने बैठे हैं और हमारे क्या ज्ञानोपयोग हमारा है, हम ज्ञान में उपयोग हमने लगाया है, लेकिन ज्ञानोपयोग में यहाँ हमने कितने तुरंत परिवर्तन हो जाता है। एक समय में हमें इधर जाते, एक समय में हमें उधर जाते, ये तो बहिरंग की क्रिया को है, लेकिन हमने बैठे बैठे हमारा उपयोग बदल जाता है, बैठे बैठे हमारे उपयोग बदल जाते हैं कि मेरे शब्द पर उपयोग आ गया, मेरे शब्द पर उपयोग आ गया, जो मैं मेरे मुख से पौद्गलिक वचन वर्गनाएं बाहर निकल रही है, उस वचन वर्गनाओं के ऊपर का ध्यान भी शुभ अशुभ रूप हम ले सकते हैं, उसने में है, क्योंकि वह शुभ अशुभ वो अपने परिणाम किस प्रकार से हो जाते। मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसके निमित्त से आप में जो क्या परिणाम चल रहे हैं। जैसे कल की बात कर देते हैं, कल हमने क्या कहा, ड्यूटी से जीवन ब्यूटी नहीं बनने वाला, ड्यूटी से जीवन ब्यूटी नहीं बनने वाला। मेरा अभिप्राय उपहासात्मक नहीं था कि मेरा अभिप्राय करता है कि अच्छा शब्द मैंने जोड़ दिया है ना, ड्यूटी ने ब्यूटी ऐसे शब्द, अच्छा शब्द जोड़ दिया, लेकिन किसी और ने क्या ग्रहण कर लिया, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। माने मेरे शब्द क्या है, आपके लिए आपने ग्रहण अलग किया होगा, इन्होंने अलग ग्रहण किया होगा, इन्होंने अलग, माने एक शब्द के निमित्त से अपने परिणामों में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। एक ही शब्द सबको शुभ उपयोग में ले जाए कोई गारंटी नहीं है, एक ही शब्द किसी को अशुभ उपयोग में ले जाएगी क्योंकि कोई गारंटी नहीं। इस अपेक्षा से हमारे परिणामों में संक्षण में परिवर्तन होता है। अगर संक्षण में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ज्ञान गुण में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे घटित करेंगे। परिवर्तन नहीं हो रहा है इसकी चर्चा, अशुभ उपयोग में सम्यक दृष्टि जीव एक समय के लिए जा सकता है, एक समय के लिए वो मिथ्या दृष्टि हो गए ना वहाँ पे। नहीं, तो अब अंतर सुनो ना, में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि चेंज हो जाएगा। नहीं, सर्वथा उसको नहीं लगा सकते। जैसे तीसरा गुणस्थान है, तीसरे गुणस्थान में गया, तीसरे गुणस्थान का परिणाम कैसे है, मिश्र परिणाम है। तो मिश्र परिणाम है तो मिश्र हम कैसे करेंगे, एक समय में तो एक ही होगा, एक समय में तो दो परिणाम नहीं हो पाएंगे। वो हमारी बात नहीं है चक्सी जी। नहीं, मेरा समाधान होना चाहिए ना कि तीसरे गुणस्थान में मिश्र परिणाम है तो एक समय में एक ही कोई परिणाम होगा, एक साथ दो तो होगे नहीं। मिश्री होगा वहाँ पे, मिश्र में मिश्री होगा। हाँ, अशुभ उपयोग आहे, तिसऱ्या गुणस्थानातला अशुभ उपयोग आहे, परंतु तो अशुभ उपयोग पहिल्या गुणस्थानासारखा नाही। हाँ, तेच मी मंद हाँ, तारतम्य से घटता हुआ अशुभ उपयोग वहाँ माना गया है। चतुर्थ गुणस्थान से आगे जो है शुभ उपयोगी है, शुभ उपयोग, शुभ उपयोग की मंदता हो सकती है, सुनो, लेकिन चौथी गुणस्थान में अशुभ उपयोग नहीं होगा। सुनो, अब हमें यहाँ क्या समझना है कि सर्वथा कभी एकांत रूप से जिनवानी नहीं चलती है। जैसे मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जैसे अन्य धर्मावलंबी लोग हैं, अन्य धर्मावलंबी लोग हैं, वो उनके अनुसार उनके भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसको शुभ उपयोग कहेंगे कि अशुभ उपयोग कहेंगे। कौन सा? अशुभ उपयोगी है। ना, अशुभ में वो शुभ है,
अशुभ में अब यहाँ क्या आप अगर नहीं सुनो ना, अगर आप यहाँ मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बोल रहे तो वो क्या है, अशुभ उपयोग है। आपने अभी कहा कहा था कि वो सुनो ना आपने क्या कहा था कि मिश्र गुणस्थान है, वह मिथ्यात्व की अपेक्षा वह चर्चा की है, तो वहाँ मिथ्या दर्शन की अपेक्षा हम चर्चा करते हैं तो वह अशुभ उपयोग है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थान में जो उपयोग होने वाला है वो अशुभ उपयोग है, लेकिन वहाँ क्या है, अशुभ में शुभ है। योग शुभ कह सकते हैं महाराज जी। नहीं लेकिन वहाँ नहीं, उनका उनका परिणाम वहाँ उस समय उनके अनुसार उनकी मान्यता है, वह उनकी मान्यता कि वही हमारे भगवान है, उनकी मान्यता अनुसार। मानी जहाँ क्या है कि उनकी मान्यता अनुसार वो शुभ उपयोग में क्रिया कर रहे हैं, वो कोई भी कर रहे हैं शुभ उपयोग रूप क्रिया करते हैं, तो वो उसको क्या मानेंगे। नहीं, यहाँ हम आगम की चर्चा करें तो नहीं आगम में ही ये आया है, मैं मेरे मन का शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पुण्य का बंध हो सकता है, मेरा निजी चिंतन नहीं है, ये आगम का ही चिंतन है। पुण्य का बंध जरूर हो सकता है, लेकिन उपयोग अशुभ ही रहेगा। नहीं तो पहले गुणस्थान में भी शुभ उपयोग किसी की नहीं वह क्या है, वहाँ क्या है, मंदता की अपेक्षा, माने ज्यादा वहाँ अशुभ उपयोग है, लेकिन एकाध समय के लिए तो वहाँ शुभ उपयोग है, ऐसी अपेक्षा से उसको शुभ उपयोग माना है। कैसे मानेंगे। कारण ही नहीं बन रहा, मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति है वो बंद के लिए नहीं ठीक है ना कि हमारे उपयोग का अर्थ हमें यहाँ लगा ना कि क्षण में हमारे परिणाम तो बदल रहे हैं। हमारी बोली भाषा में तो ठीक है, जैसे हमने इस पर इसी कर्म सिद्धांत को लेकर या उपयोग के सिद्धांत चतुर्थ गुणस्थान में ही यश कीर्ति नाम कर्म के उदय का, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चतुर्थ गुणस्थान में खत्म होता है। पांचवें गुणस्थान से आगे यश कीर्ति नाम कर्म ही नियम से होता है, अयश कीर्ति नाम कर्म उदय ही नहीं होता। पांचवें गुणस्थान से लेकर आगे चतुर्थ गुणस्थान में उसकी विच्युति होती है। लेकिन अपन कहते 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 वो साधु क्यों प्रतिमाधारी का ऐसे कैसे अयश कीर्ति नाम का उदय, इसलिए लोग नाम रख रहे। नहीं अयश कीर्ति कर्म का उदय आता है तो नीचे गुणस्थान में आया है वो, इसलिए तो अयश कीर्ति का उदय आया। उस समय अब उसकी चर्या अच्छी है, सब है, अपन कैसे कहेंगे उस समय उसकी यश कीर्ति का मंद उदय है, ये आगमुक्त भाषा है। उसकी यश कीर्ति का मंद उदय है, लेकिन हम उसके अयश कीर्ति का उदय सातवें गुणस्थान छठे गुणस्थान वाले पंचम गुणस्थान वाले जीव अगर कोई नाम रख रहा है, इसके नाम रखने से उसका उदय नहीं होगा ना। इसके नाम रखने से वो फिर आचार्य को भी किसी ने कोई कह दिया तो हम कहेंगे कि आचार्य उसने समय तक तो नीचे के गुणस्थान वहाँ यश कीर्ति का मंद उदय हो सकता है, लेकिन अयश कीर्ति नहीं हो सकता। वैसे स्वाध्याय के समय ऐसे समय में हमारा उपयोग इधर उधर जाना ये अशुभ उपयोग का लक्षण नहीं है। ये यश का शुभ उपयोग की मंदता हो सकती है या हमारी शुभ उपयोग की चंचलता हो सकती है। अशुभ उपयोग की जो व्याख्या है वो व्याख्या स्वाध्याय के समय थोड़ा मन इधर उधर जाना ये अशुभ उपयोग के लक्षण में नहीं आएगा। नहीं तो फिर जैसे साधु का नियम है सातवें से अंतर्मूर्त में उसको छठे में आना ही है और छठे से सातवें में जाना है, वैसे फिर चौथे गुणस्थानवर्ती या पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक का भी नियम हो जाएगा। तो नियम से नीचे के गुणस्थान में अंतर्मूर्ति में आ जाएगा। ऐसा नियम आगम में कहीं नहीं देखा, इसलिए हमने इसको पूछा। जैसे क्या कहा कि अभी कहा कि स्वाध्याय में उपयोग इधर उधर भट गया वो अशुभ उपयोग का निमित्त नहीं बनेगा, ऐसा हमने बोल दिया। मन हमारा इधर उधर गया तो अशुभ उपयोग नहीं होगा। तो मान लो हम यहाँ बैठे हैं स्वाध्याय में बैठे हैं और किसी अन्य विषय का चिंतन कर रहे हैं, अन्य विषय के मैंने अभी यहाँ हम स्वाध्याय में हम जो बैठे वो उस प्रकार का चिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रावक एक बैठा है, कोई और भी कोई बैठा है और वह क्या कर रहा है, विषय भोगों का चिंतन कर रहा है, खाने का चिंतन कर रहा है, पीने का चिंतन कर रहा है, तो उसका उपयोग कहाँ गया है। विषय भोगों का चिंतन है, खाने का चिंतन है, इधर का चिंतन है, तो यहाँ बैठा हुआ भी बहिरंग का चिंतन चल रहा है ना उसका, तो उसको क्या मानेंगे हम। अशुभ उपयोग के लक्षण में अशुभ उपयोग के लक्षण में साधु या श्रावक के सामान्य से आहार के प्रति आदि विकल्प हो गया तो उसको अशुभ उपयोग के कोटि में नहीं ले सकते। अशुभ उपयोग अलग है और अशुभ हम क्या है, उपयोग है माने हमारी दृष्टि हमारे विचार उधर भटकते हैं तो वो कर्मबंध का निमित्त नहीं होगा क्या। कर्म निमित्त का बंधन तो हाँ? अशुभ योग असेल तर कर्म
का होणार नाही मग? नाही नाही नाही, बंधाला कारण नाही. मग आम्ही का म्हणतो की आम्ही नुसता शुद्धोपयोग करा, शुभोपयोग करू नका? शुभोपयोग बंधाला कारण आहे की नाही? कारण नहीं ताई, दीदी, शुभोपयोग बंधाला कारण आहे की नाही? उपयोग बंद का कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। योग का बंधाला कारण आहे? पाप के बहुलता को कारण नहीं है, पाप के बहुलता का कारण नहीं है। शुभ उपयोग भी अगर चतुर्थ पंचम गुणस्थान वाला शुभ उपयोग, छठा गुणस्थान वाला शुभ उपयोग अगर पाप के बहुलता का कारण बन जाए, स्वाध्याय में बैठकर भी सम्यक दृष्टि जीव, पूजन में बैठकर भी सम्यक दृष्टि जीव पाप कर्म की बहुलता को बंद करेगा, तो करेगा ही क्यों? करने के लिए किस लिए आया? मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पे, सम्यक दृष्टि की। इसलिए उसको सम्यक दृष्टि की पूजन में भी अगर इधर उधर विषय उसका विचार चला गया तो भी वो शुभ उपयोग वाला ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की हर क्रिया उसको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाने वाली होती है, और जो अपने लक्ष्य को लेकर नहीं कर रहा वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया इधर उधर काम, उपयोग में चंचलता हो सकती है, उस चंचलता को हम अशुभ उपयोग नहीं कह सकते, पहली बात। और पाप का बहुल बंद नहीं होगा, पाप का वो अल्प बंद हो जाए, ऐसा। हाँ, इसलिए तो सैनिक राजा को चौथे गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से तो उसको 33 सागर का बंद, 84 उसकी स्थिति घट गई ना। सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं है संख्यात गुणीन कर्म की निर्जर, इस अपेक्षा से अशुभ उपयोग नहीं होगा ऐसे चतुर, और वो नियम नहीं हो सकेगा कि अंतर्मूर्त में उसको अशुभ उपयोग में जाना ही पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। प्रवचन सार जी में आचार्य महाराज जी ने कहा है कि मिथ्यात्व सासाधन गुण मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्य न अशुभ उपयोग है। अशुभ उपयोग वहाँ प्रवचन सार जी में भी कहा है, ऐसा सर्वथा वहाँ अशुभ उपयोग ही रहेगा, माने अनादि मिथ्या दृष्टि है, हमेशा अशुभ उपयोग ही करेगा। कि उनके यहाँ जो अन्य धर्म के अनुसार जो भजन कीर्तन आदि कर रहा है, दया भाव दिखा रहा है, मिथ्या दृष्टि भी है ना, दया भाव दिखाते, जैसे मदर तेरेसा है, सेवा भाव दिखा रही है, दया भाव दिखा रही है, तो उसको अशुभ उपयोग कहेंगे कि शुभ उपयोग कहेंगे? नहीं, वहाँ प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 3 गुणस्थान तक अशुभ उपयोग होता है, घटता हुआ अशुभ उपयोग है। घटता हुआ अशुभ उपयोग है, इसका मतलब अशुभ में भी वो शुभ है, ऐसा मान सकते हैं कि ये भी वहाँ उल्लेख मिला है, प्रवचन सार जी में आता है। अशुभ है, मिथ्यात्व की अपेक्षा उनकी सारी क्रिया अशुभ रूप हो रही है, लेकिन अशुभ में भी उसको शुभ, जैसे मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, विवाह करना शुभ है कि अशुभ है? अशुभ में शुभ है। हजारों स्त्रियों के साथ संपर्क रखने से अच्छा एक जगह मर्यादा में ला दिया, इसलिए उसको शुभ विवाह कहा गया। उसी प्रकार उनकी अशुभ क्रियाएं हैं, गुणस्थान की अपेक्षा देखते तो तीसरे गुणस्थान तक अशुभ उपयोग है, तो अशुभ उपयोग है तो उसमें अशुभ में भी उनकी जो धर्मरूप क्रिया है वो शुभ में ली जाती है, नहीं तो पुण्य बंद करेगा ही नहीं। नहीं तो मिथ्यादृष्टि जीव है, हमेशा पापबंदी करता रहेगा, हमेशा पाप बंद करने का प्रसंग आ जाएगा फिर। तो ये क्या है, जहाँ तहाँ विषयानुसार उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये कहा है तो अभी ये कहेंगे आचार्य महाराज न्याय का विषय कहते हैं ना, तो न्याय के विषय में हम तो गड़बड़ाई जाएंगे फिर। कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब हम पढ़ते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रामुख्यता से श्रावकाचार ग्रंथ है, वो श्रावकों की अपेक्षा लिखा गया है। लेकिन पहली 15 गाथाएँ पढ़ते तो हमारा दिमाग चकरा जाता है, 15 गाथाओं के बाद ये सामान्य ग्रंथ हो जाता है, लेकिन पहली 15 गाथा तक वह हमें लगता है ये कोई न्याय का ग्रंथ है, इतनी क्लिष्ट भाषा वहाँ रखी है। तो पहली 15 गाथा तक हमें धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ ही नहीं सकते। अब समय सार हम पढ़ रहे हैं, तो समय सार में 439 गाथाएँ हैं, लेकिन समय सार पूरा समय सार मात्र 14 गाथा में। पहली 14 गाथा पूर्व पीठिका रंग अधिकार कहा गया है, जो अल्प भाषा में माने इशारों से समझने वाले ज्ञानी जीव है, उनके लिए समय सार की 14 गाथा पर्याप्त है। और 14 गाथाओं का विस्तार पूरे 439 गाथाओं में आचार्य महाराज जी ने कहा है। तो उसको अशुभ में से शुभ ले सकते हैं, अशुभ में से उसको क्या कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं। हमारी भी प्रवृत्ति है, हम कहते कि अभी आपने कहा था कि उपयोग बंद का कारण नहीं है, शुद्धोपयोग भी बंद बना रहा है। शुद्धोपयोग में बंद होता है कि नहीं होता है?
हमें लग रहा है कि शुद्धोपयोग में बंधन नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, सामान्य अपेक्षा से क्या लोग लगाते हैं कि शुद्धोपयोग में स्थित है इसका अर्थात कोई बंध नहीं होगा, कि 11वें गुणस्थान तक बंध कहाँ तो है। मला असं म्हणायचं की महाराजी बंधाची जी कारणं सांगितली त्या बंधाच्या कारणामध्ये उपयोग घेतला नाहीये, योग घेतलेला आहे. हे मला हे करायचं. नाही, योग आहे ती योगाची प्रवृत्ती कशानं बनवलेली आहे? योगाची प्रवृत्तीचं पुढं काय जाणार आहे? आमच्या मन वचन कायेच्या निमित्तानंच आपला परिणाम बदलले आहेत, गुणस्थान बदलले आहेत. गुणस्थान म्हणजे काय घ्यायचं आपण आता? मन वचन कायेच्या चंचलतेने, कशायाने मन वचन कायेच्या चंचलतेने काय म्हणून गुणस्थान बनवलेले आहेत. मग गुणस्थान बनाले म्हणजे काय झाले? बंध नहीं होगा. प्रत्यक्ष आचार्य बंद नहीं, प्रत्यक्ष आचार्य भगवान कहीं उपयोग शब्द नहीं लगाया है। बंध के कारण में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, प्रमाद ये लिया है, लेकिन उसके अंतर्गत हमें खोजना चाहिए ना, कहीं कहीं खोजबीन करनी चाहिए। खोजबीन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे 10वीं कक्षा में दूसरा पहाड़ा सिखाया नहीं जाता, दो बे दो चार नहीं सिखाया जाता, लेकिन 10वीं कक्षा में गए हैं तो वो भी हमें यहाँ उसके अंतर्गत लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जैसे चौके में बोलते हैं कि ये कोई मिठाई बनी है और लोग बोलते कुछ नहीं डाला है, और कुछ नहीं डाला मुझे, एक साधु शक्कर गुड़ नहीं लेता है, उस अपेक्षा से लोग बोलते कुछ नहीं डाला है, लेकिन उसमें इलायची डाली है, इसमें और केसर डाला है। कुछ नहीं डालना है बोलने का अभिप्राय मतलब कुछ नहीं डालना, तो हम बोलते हैं चौके में इशारा करते हैं कुछ नहीं डाला है तो खिला क्यों रहे हो, कुछ नहीं डाला है तो खिला क्यों रहे? तो वह नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत हमें ग्रहण करना चाहिए उसको। ये शुद्धोपयोग भी बंध के निमित्त बन रहा है कि वो हाँ वहाँ की उसकी अनुभाग शक्ति है, फलदा अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ भी बंध है, बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक है, वहाँ भी बंद हो रहा है, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। तो हमारा विषय यहाँ था कि पाप प्रकृतियों का बंध हमेशा होता है, नहीं ना? अघाती कर्मों का बंध हमें हमेशा हो रहा है, पुण्य क्रिया करते हुए भी उसके आड़े में पाप कर्म हमें बंध ही रहा है, वो हमें छूटा नहीं है। तो इसीलिए जिस प्रकार पाप कर्म की हम घृणा करते, करना नहीं चाहिए, वो तो पुद्गल है, पुद्गल की घृणा हम क्यों करेंगे? एक द्रव्य की घृणा कर रहे हैं, पर एक द्रव्य का अभाव करने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम बोलते हैं कर्म नाश हो, कर्मों का नाश कौन कर सकता है? क्या कर्मों का नाश करने का सामर्थ्य है क्या हमारा? क्या कहते हैं? सत्ता सव्वपयत्ता सव्विस्व अनंत पज्जाया, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, उसके पर्याय अनंत है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तत्वार सूत्रकार भी कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है, शाश्वत है। हम बोलते हैं कर्मों का नाश करना है, कौन कर सकता है? हम कर्मों को निर्जीर्ण करना है। कर्मों का नाश करना अर्थात क्या हो जाएगा? एक पुद्गल द्रव्य का नाश करने का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा। हमें क्या बोलना चाहिए? कर्म, हम व्यवहार में सभी लोग बोलते हैं कर्मों का नाश करना है, कर्मों का नाश करना है, व्यवहार की भाषा ठीक है, लेकिन जब अध्यात्म भाषा में आते हैं तो कर्मों का नाश नहीं, कर्मों की निर्जरा करनी है। वहाँ कर्मों की निर्जरा है, और कर्मों का नाश, हम ज्ञानी जीव नहीं बोलेगा कि कर्मों का नाश करना है, मुझे कर्मों की निर्जरा करना है। और कर्मों की निर्जरा के लिए क्या क्या है? सगुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री, ये संवर करेंगे तभी तो आगे हम निर्जरा में प्रवेश करेंगे। तो आचार्य महाराज यहाँ कहते कि हमारे 47 प्रकृतियाँ जो पाप प्रकृतियाँ हैं उसका बंध तो समय हमें समय समय पर हो रहा है, समय समय पर हो रहा है। और ये 47 प्रकृतियाँ है कैसी? पाप रूपी हैं। तो पाप रूप हैं, तो पाप की जैसे हम व्यवहार में घृणा करते हैं उसी प्रकार पुण्य की भी घृणा करनी चाहिए। हमें पाप जैसे नहीं बंधना चाहते वैसी प्रकार पुण्य भी नहीं बंधना चाहिए, ऐसी हमारी चाह होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा शुद्धोपयोग का होना चाहिए, लेकिन वह होता नहीं, इसलिए हम शुभोपयोग की क्रियाएं करते। लेकिन ये बहिरंगे में शुभोपयोग रूप शुभ चारित्र रूप क्रियाएं है, उसको ही हम सर्वथा न माने। उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हम लक्ष्य को भूलेंगे तो हमारा नुकसान होने वाला अवश्य है। तो आचार्य कहते कि इसलिए पुण्य जो परिणाम है, शुभ परिणामों में पुण्य के साथ साथ पाप बंधता है। ध्यान रखना, गजब की शब्द बोलने वालों में पुण्य के साथ साथ पाप बंध रहा है। पुण्य के साथ पाप बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता पाप के साथ पुण्य बनता है, ऐसा कभी नहीं होता। पाप के साथ पाप ही बांधेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि अघातिया कर्म का हमेशा बंध हो रहा है, तो वो पाप रूप ही है, और हम पाप रूप क्रिया कर रहे हैं, दोनों भी पाप रूपी क्रिया हो गई। तो हमें क्या है? पाप के साथ हमेशा पाप ही बंधेगा, लेकिन पुण्य के साथ पाप भी बंध सकता है।
पुण्य के साथ पाप भी, मैं कितना हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम पुण्य रूप क्रिया करते हैं, ये शुभ चारित्र रूप क्रिया करते हैं, उसके साथ हमारा पाप भी बंद हो सकता है। इसका अर्थ हम यह न लगाए कि हम पाप रूप क्रिया करते हैं उस समय हमें पुण्य रूप क्रिया का बंद भी हो, पुण्य बंद होगा, ये होने वाला नहीं। वो पाप पाप ही होगा, चोर चोर ही होगा, चोर चोर ही होगा। और जो ऑफिसर चोर करते, मैंने रिश्वतखोरी करते हैं, एक प्रकार की चोरी ही है, लेकिन उसको चोर नहीं कह रहे, उसको रिश्वतखोरी कह रहे, उसको रिश्वतखोरी कह रहे। उसी प्रकार जो शुभ क्रिया में जो पाप बंद हो रहा है उसको रिश्वतखोरी कह सकते हैं, और जो पाप रूप क्रिया करते हैं उसको चोरी कह सकते हैं। यानी पाप में पाप ही बंद होगा। पाप में भी पुण्य का बंध क्यों नहीं होगा? बताओ बताओ। क्योंकि घातीय कर्म है, 47 प्रकृतियों का बंध हमेशा समय समय पर हो रहा है, वो पाप प्रकृति है, और हम पुनः उपयोग में पाप ही, हमारे क्रिया में भी पाप ही है, तो पाप ही होगा। नित्यात्व कर्म के उदय में जो बंध योग प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति भी बहुत सी है। मिथ्यात्व के उदय में जो कार्य कर रहा है उसमें बंध योग जो प्रकृतियां है उसमें तो पुण्य प्रकृति का भी बहुत बंध है। बहुत अच्छी बात। अभी अभी पिछली शंका का समाधान आपसे मुख से निकल गया। बताइए ना। पिछली शंका का समाधान क्या था कि अशुभ उपयोग है, जो मिथ्यात्वादी गुणस्थान में अशुभ उपयोग है, तो अशुभ उपयोग में वो पुण्य का बंध कर रहा है। अशुभ उपयोग में पुण्य बंध कर रहा है, इसका मतलब उसका उपयोग, वहाँ प्रवृत्ति कौन सी होगी? नहीं, आप नहीं 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 नहीं, देखिए वहाँ चर्चा क्या चल रही थी, पहले गुणस्थान में शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग तो पहले दूसरे तीसरे सुनो ना, है ही नहीं। नहीं 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 सर, नहीं सर्वथा ऐसा नहीं लगा सकते, नहीं नहीं सर्वथा ऐसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिन्वानी अनेकांतमय है। अभी अभी आपने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो मिथ्या दृष्टि जीव का 14 नंबर की गाथा की अपेक्षा क्यों आपने पहले चर्चा की उस अपेक्षा से अशुभ उपयोग है। सुनो 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 सुनो, हमें आगे विषय को बढ़ाने दो कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा आपने वहाँ अशुभ उपयोग कहा, और अभी आपने कहा कि मिथ्या दृष्टि भी पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है। तो पुण्य प्रकृतियों का बंध करने के लिए उसको अशुभ उपयोग में पुण्य प्रकृति का बंध होगा कि शुभ उपयोग में पुण्य प्रकृति का बंध होगा? मिथ्यात्व पाप प्रकृति आपने उपयोग वहाँ चर्चा उपयोग की थी, यहाँ नहीं चर्चा नहीं नहीं पुण्य और नहीं पाप की नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पूरक है ना ये। नहीं नहीं क्यों नहीं से पूरक नहीं हो सकते? यहाँ अशुभ उपयोग है और पुण्य प्रकृति का बंध कर रहा है, ये संभव नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत नेमिचंद्र स्वामी ने नहीं ठीक है ना, वहाँ कहाँ है नेमिचंद्र स्वामी जी को मैं झूठा नहीं साबित कर रहा हूँ, बस वो भी सत्य है, लेकिन यह कुंद कुंद आचार्य प्रवचन सार में सांगते उसको असत्य कह नहीं सकते हम, क्योंकि जहाँ यहाँ अशुभ उपयोग है और यहाँ पुण्य प्रकृति का बंध कर रहा है, संभव ही नहीं, तीन काल में संभव नहीं है। अभी अभी मैंने कहा ना कि पाप है तो पाप का ही बंध कर रहा है, लेकिन पुण्य के आड़े में पाप का बंध कर सकता, लेकिन पुण्य के पाप के आड़े में पुण्य का बंध नहीं कर सकता। यहाँ पुण्य प्रकृति का बंध करता है, मिथ्या दृष्टि भी पुण्य प्रकृतियों का बंध कर रहा है, इसका मतलब वो अशुभ उपयोग में करेगा नहीं, अशुभ परिणाम में करेगा नहीं, उसका परिणाम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा उसका परिणाम उतना शुभ नहीं होगा, बात अलग है, लेकिन परिणाम तो शुभ है उनकी अपेक्षा से तो है। माने जिन्वानी अनेकांतमय है। आचार्य भगवंतों ने नेमिचंद्र आचार्य ने वहाँ कहने की अपेक्षा अलग हो सकती है, यहाँ कुंद आचार्य की कहने की अपेक्षा अलग हो सकती है। एक आचार्य, एक ही आचार्य दोनों ग्रंथों में अलग अलग अपेक्षा कहते हैं। कुंद आचार्य भगवान ने पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में तरतमता से अशुभ उपयोग कहा है, क्या शुभ उपयोग मंद भी वहाँ शुभ उपयोग है? नहीं नहीं, वहाँ क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, समय सार को समझना है तो आध्यात्मिक ग्रंथों को समझना है, तो एक गाथा को लेकर हम आगे नहीं चल सकते हैं कभी भी। एक गाथा में व्यवहार कहते तो दूसरी गाथा में निश्चय कहते हैं, एक गाथा में ऐसा कहा तो दूसरी गाथा में ऐसा कहा। तो 14वें गाथा में कहा कि मिथ्यात्व सासाधन मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्य न अशुभ उपयोग, सर्वत अशुभ उपयोग कहा, लेकिन उन्हीं आचार्यों ने प्रवचन सार में क्या कहा? वही प्रवचन सार की हम बोल रहे हैं। मैं प्रवचन सार में का लिखा है क्या? नहीं, वो टीका करता जयसेन महाराज जी है, जयसेन महाराज जी ने नीचे यह लिखा कि मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्य न अशुभ उपयोग, कुंद आचार्य के भाषा ने जयसेन आचार्य के, और जयसेन आचार्य भी हमारे प्रमाणभूत है, हम उनको भी अप्रामाणिक भाषा ऐसा नहीं कह रहे, वो भी प्रमाणभूत है। लेकिन उसके आगे पीछे की गाथा जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ तारतम्य का अर्थ हम लगा सकते हैं कि घटता हुआ अशुभ उपयोग है। जहाँ घटता हुआ अशुभ उपयोग है तहाँ शुभ तो बढ़ेगा ही, एक घट गए तो दूसरा बढ़ेगा, एक पलटा नीचे आ गया तो दूसरा पलटा भी ऊपर आने वाला है।
दोनों पलटे समान कैसे रहेंगे उस समय? एक पलटा नीचे गया तो एक पलटा ऊपर भी आने वाला है। यहाँ तार घटता हुआ अशुभ उपयोग है तो यहाँ शुभ पर तो बढ़ने वाला है ना? नहीं, ऐसा नहीं। प्रयोजन सार भी एक बार शुरू से पढ़ लेंगे, एक बार शिविर हम करेंगे तो और अच्छे से उसका आनंद आनेगा। प्रवचन सारे ग्रंथ ऐसा है, विश्व में जितने भी क्या बोलते हैं मराठीत, विश्वातली सगळी कोडी उलगडणारा ग्रंथ आहे तो। विश्वातली सगळी कोडी उलगडणारा ग्रंथ आहे म्हणजे प्रवचन. म्हणजे आपणाला काय आचार्य भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला हे अध्यात्म ग्रंथ सगळे समजून घ्यायचे असतील. आचार्य कुंद आचार्यांनी 84 पौड ग्रंथ लिहिले, त्यातले 5 ग्रंथ त्यांचे महत्त्व आहेत. 5 ग्रंथाची महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आहेत. त्यात समयसार आहे, त्यात प्रवचनसार आहे, त्यात नियमसार आहे, अष्टपौड आहे आणि पंचास्तिकाय संग्रह आहे. हे 5 ग्रंथ त्यांचे महत्त्वपूर्ण सांगितले. अध्यात्माचा राजमहल सांगितला तो समयसार सांगितला. समयसार काय आहे? अध्यात्माचा राजमहल आहे. जसं शयनगृह आहे, शयनगृहामध्ये आराम माणूस झोपून टाकतो. अध्यात्माच्या राजमहलात प्रवेश करण्यासाठी पंचास्तिकाय संग्रह प्रवेशद्वार आहे सांगितलं. अष्टपाहुड आहे, अंगण आहे. नियमसार आहे, कोट आहे म्हणजे सुरक्षा आहे, म्हणजे वॉल कंपाऊंड आहे. प्रवचनसार आहे, लिव्हिंग हॉल आहे, लिव्हिंग हॉल आहे. आणि अध्यात्माचा शयनकक्ष काय असेल तर हे समयसार आहे. मग त्या शयनकक्षापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला कोटगृह पार करायला पाहिजे, प्रवेशद्वार पार करायला पाहिजे, अंगण पार करायला पाहिजे, लिव्हिंग हॉल पार करायला पाहिजे, तेव्हा आम्ही तिथं पोचू. म्हणजे हा ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ कुणासाठी लिहिला आहे? आम्ही समजतो समयसार ग्रंथ आमच्या डोक्याच्या वरचा आहे, आम्हाला समजण्यासारखा नाही. परंतु समयसार विस्तार रुचीच्या शिष्यांसाठीच लिहिला आहे. विस्तार रुचीवाल्या शिष्यांना लिहिला आहे. अष्टसहस्री आचार्य महाराजाला कष्टसहस्री म्हणत होते. अष्टसहस्री ग्रंथसुद्धा विस्तार रुचींच्या शिष्यांसाठीच लिहिला गेला आहे. म्हणजे एवढा कठीण ग्रंथ तो आमच्या विस्तार रुचींच्या शिष्यासाठीच लिहिला आहे. म्हणजे आम्हाला पंचास्तिकाय संग्रहामध्ये नय चतुष्कयाचे जायला आपण उखलन होईल. नंतर आपल्याला प्रवचन सारमध्ये साऱ्या विश्वातलं कोड संपेल, त्यावेळेला आपण पुढं जाणार आहे. म्हणजे एकामध्ये एक अडकून असतो हा ग्रंथ. त्यावेळेला आपणाला तशा पद्धतीने अध्ययन केलं तर आपल्या डोक्यातले विषय सगळे निघून जातात. शंका उत्पन्न होणार स्वाभाविक आहे, होतात. कारण मी ज्यावेळेला पहिला हा ग्रंथ वाचला आहे, त्या ग्रंथात असं सांगितलं, मी ह्या ग्रंथात असं का म्हणतोय. मग त्याचं आपल्याला तुलनात्मक स्वाध्याय केल्यानंतर आपल्याला काही लक्षात येणार आहे. आत्ता पण आपण परिग्रह काय समजत होतो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह इतकेच परिग्रह आहेत. पण आपण इथं आल्यानंतर काय शिकलो की चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह आहेत. मग आम्ही कोणाला तर सामान्य व्यक्तीला म्हटलं की 3 प्रकारचे परिग्रह असतात, डोकं फिरलं आहे काय महाराज म्हणतील. जो पाठशाळेत शिकलाय ना आत्ता, पाठशाळेतच तो काय म्हणाल, चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह कुठं असतात का काय? तसं चेतन अचेतन मिश्र जो 3 परिग्रह है वो 10 प्रकार के या जो इसमें उसको ग्रहित किया जाता है. ठीक है, लेकिन सामान्य विषय को ज्ञान नहीं है, वो क्या कहेगा, वो परिग्रह कहाँ होते हैं? कर्म की बात जैसे मुख्य 2 कर्म है, उसको विश्लेषण करेंगे तो 8 है, और विश्लेषित करेंगे तो 148 है, और विश्लेषित करेंगे तो असंख्यात है. तो वैसे चेतन अचेतन मिश्र जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, वो चेतन अचेतन और मिश्र इस 3 में ही ग्रहित होगा. इस 3 को छोड़कर चौथा कोई परिग्रह ही नहीं. इस समयसार में एक शब्द आया, समयसार में पीछे गाथा निकल गई, उसको याद नहीं है गाथा नंबर, मैं अभिप्राय बता रहा हूँ कि वहाँ कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है. प्रत्याख्यान की व्याख्या करते हुए क्या कहा? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है. जब मैं समयसार का पहली बार अध्ययन कर रहा था, उस समय मैंने ये शब्द पढ़ा और 2 मिनट के रुक गया. अब ज्ञान का कैसे त्याग करेंगे? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है. मैं ये बहिरंग का ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि हम जो पढ़ाई करने के बाद कंठस्थ कर ले, इसको ज्ञान नहीं. ज्ञान ही प्रत्याख्यान है. तो उस समय हमने सोचा अरे ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान का त्याग कैसे कर सकते हैं? हमने पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में ये विकल्प आया ना, पहली बार पढ़ा तो विकल्प आया. जो बार बार पढ़ते गए, किसी विद्वानों के द्वारा उस पर चर्चा कर ली, तो उन्होंने क्या कर दिया कि महाराज ज्ञान ही प्रत्याख्यान है. टीका जब लगा दी तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इसका मतलब क्या? तो उस समय ज्ञान का प्रत्याख्यान नहीं है. जो अंतरंग से परिणाम त्याग करने की जो भाव प्रत्याख्यान है. उदाहरण देते हैं हम आज समयसार में, उदाहरण दिया, वही उदाहरण देते हैं कि धोबी के यहाँ आपने भी चद्दर धोने के लिए दिया है, मैंने भी चद्दर धोने के लिए दिया है, और धोबी के यहाँ से धोकर चद्दर लेकर आते हैं तो धोबी ने गलती से आपका चद्दर मुझे दे दिया, गलती से दे दिया. और गलती से दे दिया तो मैं क्या कर गया, घर में आकर उसको ओढ़कर सो गया आराम से, ये मेरी चद्दर है, ऐसे आराम से सो गया. तो आप धोबी के यहाँ चद्दर लाने गए तो धोबी ने मेरी चद्दर आपको थमा दी. ओ आप बोले ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है.
तो कैसे आपकी नहीं है? तो उसमें वो निशान वगैरह दिखाता है। जैसे माताजी सब लोग हैं, सबके वस्त्र सफ़ेद होते हैं तो कोने में निशान लगाते हैं, और जब एक दूसरे पहन लेते हैं तो अपनी ही ऐसा संतुष्टि के साथ उन्होंने पहनी, आहार आदि करके आ गए, और आने के बाद बोला आपने मेरी चादर पहनी है, मेरी साड़ी पहनी है, तो बोले हाँ कैसे पहनी है? तो क्या करता है? निशान दिखा दिया। तो उसने जो पहनी ओढ़ी हुई चद्दर थी, जैसे ही निशान दिख दिया, उसमें चिन्ह दिखाया, तो वो चद्दर उन्होंने निकाल कर उसको दे दी। देने के पहले ही वो निशान दिखा दिया, उस समय उसके ज्ञान में यह आ गया कि ये चद्दर मेरी नहीं है, यही उसका त्याग है। हाँ? इसलिए क्या कहा? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब ज्ञान ही प्रत्याख्यान पहली बार पढ़ने वाला क्या कहेगा? ज्ञान का त्याग ही प्रत्याख्यान है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कर्तुकर्म अधिकार में, पीछे कर्तुकर्म अधिकार बहुत क्लिष्ट है। वो द्विक्रियावादी, दो धारणा वाला व्यक्ति होता है, वो मिथ्या दृष्टि होता है, आदि आदि चर्चा की है। कर्तुकर्म अधिकार में आचार्य भगवंतु ने मिथ्यात्व हम आज समझते आएगी 5 प्रकार के मिथ्यात्व है ना। हम आज तक क्या पढ़े हैं? 5 प्रकार के मिथ्यात्व है, लेकिन वहाँ मिथ्यात्व के 2 प्रकार की है, जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व। अब हमें पता चला रहा है अजीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व क्या होता है। मैंने उसका समाधान खोजने के लिए बहुत प्रयास किया। मैंने जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, मुझे समाधान नहीं मिल रहा था। मैंने वर्णी जी को पढ़ा, वर्णी जी के जो समय सार के प्रवचन आदि है उसको पढ़ा। वर्णी जी के ग्रंथ है समय सार की, एक गाथा में 17 प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। 17 प्रकार से, प्रत्येक गाथा पर उन्होंने 17 प्रकार से विश्लेषण दिया है। उसको पढ़ा, मुझे उसका अभिप्राय ठीक से नहीं मिल पाया। मैंने एक बार महावीर जी अपने हमें सौनदी में भैया जी थे पहले, तो उनके द्वारा आचार्य श्री के समय सार के प्रवचन पढ़े, सुने। मैंने ऐसे ऑडियो क्लिप थी वो सुनाई, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली। कारण वो गाथा पहले 2 गाथा की थी और लास्ट में वो गाथा ली, तो आचार्य श्री का समय होता होगा, उन्होंने इसलिए फास्ट उसको कवर कर दिया होगा, इसलिए उसका विश्लेषण ठीक से नहीं दिया गया। मैंने वर्णी जी को पढ़ा, विद्यानंद जी के प्रवचन है विद्या सानामृत नाम के, उसमें पढ़ा, उसको भी संतुष्टि नहीं मिली। आचार्य के प्रवचन सुने, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली। समय उपदेश पढ़ा, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली। अरे ये समाधान कहाँ खोजे? तो जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, उसमें उन्होंने वर्णन उदाहरण क्या दिया है? मयूर मुकुरुंदवत, मयूर मुकुरुंदवत। उन्होंने क्या कहा कि ये है मयूर है, जीवित मयूर है, वह जीव मिथ्यात्व है। जीव मिथ्यात्व का मैं उदाहरण देने के लिए कहा है। और जो दर्पण, मुकुरुंद माने दर्पण, दर्पण में आया हुआ प्रतिबिंब है, यह जो विकार करता है उसी प्रकार वहाँ परिणमन हो रहा है। तो वह प्रतिबिंब है, वो पौद्गलिक होने के कारण यहाँ के विकार वहाँ उत्पन्न हो रहे, तो उसको अजीव मिथ्यात्व कहा, इसको जीव मिथ्यात्व कहा। जैसे एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है उस भैया का नाम, वो भैया जी आए थे, मैंने विराग सागर महाराज जी के पास बारे में इसके बारे में चर्चा की थी। विराग सागर जी को भी पूछा कि जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व क्या होता है, जैसे मुझे मिले थे उस समय ने चर्चा की। तो एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है भैया जी का नाम, जैसे हम चिंचवाड़ा में थे और महावीर भैया से हमने पहले ये सुना, क्लिप सुना था। उसी दिन विद्यासागर महाराज, अपने विद्यासागर जी महाराज शिरगुप्पी में थे, तो वहाँ उनके पास कोई शिविर था, वहाँ कोई भैया जी आए थे, वो वहाँ आए, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, मेरे पास है। वो गेट में प्रवेश करते ही मैंने बोला, मुझे पहले मैसेज मिला था कि भैया जी आने वाला है। गेट में प्रवेश करते ही मैंने पूछा, भैया जी ये जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व क्या होता है? बाकी कहाँ से आए, कौन है, पूछा ही नहीं मैंने उससे अंदर आते ही पूछा, क्योंकि शाम का समय था, सामायिक का समय आ रहा है, तो इनके पूछताछ में मेरा समय क्यों बर्बाद करूँ, इसलिए अंदर आते ही मैंने पूछा, भैया जी जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व क्या होता है? उन्होंने 1 मिनट में इसको समाधान दे दिया। मैंने ऐसा समाधान दिया, ये जो है वो क्या है? जीव है, और इसके निमित्त से यहाँ विकार हो रहे हैं, तो वो क्या है? अजीव है। उसी प्रकार हमारे जीव है, हम जीव है, और जीव में विकार उत्पन्न हो रहे उस पुद्गल के निमित्त से, इसलिए पुद्गल मिथ्या कर्म है, वह अजीव है। पुद्गल मिथ्यात्व कर्म है, वो अजीव है, और इसके निमित्त से हमें जो राग द्वेषादि परिणाम, विभाव परिणाम हो रहे, वह क्या है? जीव मिथ्यात्व। अब पहली बार जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व सुने तो हम भी चकरा गए थे। उसी प्रकार हम अनेक ग्रंथों का जोड़ लगाते हैं तो हमारी शंका का समाधान तुरंत हो जाते हैं। और ऐसे ग्रंथ एक पढ़ते हैं तो उस समय हमें अनेक ग्रंथों के साथ उसका जोड़ लगाना चाहिए। इस ग्रंथ में ऐसा कहा, इस ग्रंथ में ऐसा कहा, इस ग्रंथ में ऐसा कहा, कि अनेक प्रकार के विषयों को लेकर आचार्य महाराज अपनी बात की सिद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार हमें भी करना
चाहिए। एक ग्रंथ पढ़े तो अन्य ग्रंथों को लगा, इस ग्रंथ में ऐसा, मूलाचार में ऐसा कहा है, मूलाचार प्रदीप में ऐसा कहा है, आप आचार सार पढ़ रहे हो उसमें ऐसा कहा है, मरणकंडिका में, एक एक ही शब्दों को हम अलग 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 लगाकर उसका निर्णय हमें करना चाहिए। तो आचार्य महाराज इसको कहते थे कि शुभ परिणाम है वह अशुभ परिणाम का निमित्त भी बन सकता है, अशुभ कर्म बंध का भी निमित्त बन सकता है। तो 3 बातों को याद रखना था। एक पुण्योदय, उसमें हमें भगवान याद नहीं आते हैं, हम विषय कषाय में फंस जाते हैं, बहिरंग के लोकेशना में फंस जाते हैं। दूसरा है पुण्य का परिणाम, लोग स्तुति करते तो हमारे परिणाम अच्छे हो जाते हैं। अरे मुझे धर्मात्मा कहते हैं, मैं धर्मात्मा हूँ। अरे 6 घंटा 5 घंटा तो धर्म किया है, 18-19 घंटा तो तूने पाप कर्म रूप किया है। मैं सर्वथा 18 घंटा पाप नहीं होता है, वो बात अलग है, क्योंकि जिस प्रकार हमने शुभ और शुभ परिणाम बदलते रहते हैं, उपयोग बदलता रहता है बोला, उसे अपेक्षा से 19 घंटा शुभ नहीं है और 19 घंटा अशुभ भी नहीं है, उसमें तो परिवर्तन होता ही रहने वाला है। और तीसरा कारण बताया था कि पुण्य बंधन, ये तीनों पर हमें चिंतन हमेशा करना चाहिए। तीनों पर हम चिंतन हमारा चलता है। तो कल की गाथा को मैंने कल सामायिक में कर रहे थे तो कुछ कुछ याद आया, तो मैंने कल कागज पर लिख कर रखा था। मैंने बोले ये बोलने योग्य है, इसलिए मैं नीचे लेकर आज को आया था, कागज का उतार कर मैं यहाँ लेकर आया। 3 बातों पर हमारा चिंतन, हम स्वाध्याय करते। कल की चिंतन, कल का स्वाध्याय क्या था कि पुण्य भी मेरा परिग्रह नहीं है, पाप भी मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा ज्ञानी जीव जानता है। यह हमने पढ़ने के बाद हमारा निजी चिंतन करना आवश्यक है, और निजी चिंतन के लिए अन्य ग्रंथों को जोड़ना भी आवश्यक है। नहीं तो यहाँ का पढ़कर यहाँ छोड़ दिए तो क्या मतलब होगा उसका। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे हमेशा कि जैसे एक बार हम भोजन करते तो पचाने के लिए कम से कम 4-6 घंटा लगता है, उसके बीच में दूसरा कुछ खाना नहीं चाहिए। एक भोजन करने के बाद पचाने के लिए 4-6 घंटा लगता है, उसी प्रकार 1 घंटा स्वाध्याय करने के बाद उसको समझने के लिए उसका 4-6 घंटा चिंतन करना चाहिए, तब जाकर वहाँ उसके उसमें कहा है अपना माने वहाँ क्या, एक आगम की बात सिद्ध करने के लिए पहला एक आगम देखना चाहिए, एक परंपरा देखनी चाहिए, एक तर्क देखना चाहिए। ये सबके माध्यम से हम एक 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 कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। आगम को पहला हमें, आगम सर्वतोपरि है, आगम क्या आगे क्या नहीं है, आगम सर्वतोपरि है। आगम के बाद उसको परंपरा भी देख लेना कि पूर्वाचार्य ने कैसे कहा है, अन्य आचार्यों ने कैसे कहा है, हमारे गुरु महाराज कैसे उसको दिए था हमें, कि जैसे अन्य समाज में अन्य जाते कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने दिया कि आर्यिकाओं की पूजा नहीं होती है, हमारे गुरु महाराज जी ने आर्यिकाओं की पूजा नहीं होती है ऐसा कहा है। तो अन्य संघ है, उनके गुरु ने कहा है कि आर्यिकाओं की पूजा करना चाहिए, तो हमारे पास वह आते तो हम कहेंगे पूजा करते तो हम हार नहीं देंगे, नहीं, उनके गुरु की वह परंपरा है, हमारे गुरु की यह परंपरा है। वो परंपरा भी देखो, उनके गुरु की परंपरा वह है, उसी प्रकार वह अपने गुरुओं के आदेश का पालन कर रही है। हमारे गुरुओं की परंपरा है, हमारे गुरुओं के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। ये गुरुओं की परंपरा का पालन करते हुए भी हमें लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, आगम, आगम को देखना है। गुरुओं की परंपरा दोनों भी पालन कर रहे हैं, लेकिन आगम परंपरा को, आगम को देखना है। और आगम के बाद ये गुरु ने ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कहा है, गुरु ने ये परंपरा दी है, आगम यह कहता है, तो पुनः हमें तर्क, निजी तर्क लगाना चाहिए। निजी तर्क, जिनवाणी पढ़ते समय तर्क होना चाहिए लेकिन कुतर्क ना हो, तर्क होना चाहिए लेकिन कुतर्क न हो। हमें उस ज्ञान के विषय को समझने के लिए तर्क करना आवश्यक है, लेकिन हमारा तर्क कुतर्क में ना जाए, इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आगम, परंपरा और तर्क, इन तीनों का मेल लगाकर एक बात का हम निर्णय कर सकते हैं, वह निर्णय हमारा पक्का हो जाता है। किसी का देखा सुना निर्णय कभी पक्का नहीं करना है। आगम, परंपरा और तर्क, तीनों को लगाकर हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं, पहुंचना चाहिए। तो आचार्य महाराज जी ने यहाँ कहा, एक सारी चर्चा का अभिप्राय यही रहा। हम गाथा बाद में देखेंगे, गाथा देखने के लिए समय बचा नहीं है कि क्या है, हमें सारी बात का मतलब यही निकालना चाहिए कि शुद्धोपयोग की अभाव में की गई सारी क्रिया, अभाव का अर्थ यहाँ लगाओ, शुद्धोपयोग का लक्ष्य न रखते हुए की गई सारी क्रियाएं शुभ परिणाम रूप हो सकती है, वह हमें संसार में फंसाने वाली हो सकती है। हम जो शुभ रूप क्रिया कर रहे हैं, 28 मूलगुण आदि का पालन करते, स्वाध्याय षडावश्यक आदि करते, श्रावक देव पूजा आदि करते, उसका लक्ष्य हमारा मात्र वही होना चाहिए।
हमें लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। जैसे छोटे छोटे बैल को रेस में छोड़ते हैं, हाँ, उसको भगाते हैं, उसको बचपन में उसको खेलने कूदने में छोड़ते हैं, तो इसका मतलब उनका क्या है कि रेस में मुझे एक दिन क्या है प्राइज़ कमाना है, इसलिए अभी से उसको तालीम दी जाती है। अभी से ये शुभोपयोग छोटी छोटी क्रियाएं उससे करवा रहे। क्यों करवा रहे? कि वह आगे एक बार रेस में जीत जाए। इसलिए हमारी ये शुभोपयोग चारित्रूप क्रियाएं है वो शुद्धोपयोग की जीत के लिए होनी चाहिए, शुद्धोपयोग को प्राप्त होने के लिए। शुद्धोपयोग के हमें यही आज के यहाँ का सार ध्यान में रखना चाहिए कि शुद्धोपयोग के लक्ष्य के अभाव में की गई क्रियाएं सारी हमारी संसार में अटकाने वाली होगी। इसलिए ज़्यादा हमें शुभोपयोग में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, आज पंचम काल में शुद्धोपयोग की भूमिका अत्यल्प है, इसलिए हम शुभोपयोग रूप क्रिया करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि शुद्धोपयोग को लक्ष्य में लेकर की गई क्रिया ही क्रिया है और शुभोपयोग क्रिया नहीं करना चाहिए। इसलिए कई लोगों ने व्रतों को ग्रहण किया हुआ छोड़ दिया है। देव पूजा, भगवान की पूजा करना भी पुण्यबंध का कारण है बोलकर पूजा करना छोड़ दिया। आहार दान देना पुण्यबंध का कारण, इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आज शुद्धोपयोग में जाता नहीं ना भाई साहब, हम तो शुद्धोपयोग में जाती नहीं, तब तक तो क्रिया तो करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम मुखोद्गत माने 100 अधिक 25 125 होते हे मुखोद्गत करत नाही तोपर्यंत पाठीवरती त्याला करावंच लागेल। पेन्सिलने 100 प्लस मध्ये टाकावंच लागेल, प्लस टाकावा लागेल, मग 25 आणि मग 125 खाली लिहावं लागेल, जोपर्यंत आपण मुखोद्गत करत नाही तोपर्यंत। तसंच आपणाला जोपर्यंत शुद्धोपयोग रूप होत नाही तोपर्यंत शुभोपयोग रूप चारित्र्य करणं आम्हाला आवश्यक आहे। हा साऱ्या चर्चेचा सार आहे। परंतु तो शुभोपरूप क्रिया आहे त्यामध्ये पण जादा फसणं आवश्यक नाही, कारण समयाला 7 कर्मांचा बंध होतो। याचा अर्थ 47 अशुभ प्रकृती आहेत त्याचा सुद्धा आम्ही बंद करतोय। म्हणजे शुभोपयोग क्रियांच्या पाठीमागून अशुभ उपयोग पण आमच्याकडे, अशुभ क्रिया अशुभ बंध पण आपणाला होतोय, असा आपण निर्णय करूया। गाथा सोडून अवांतर चर्चा केल्याबद्दल क्षमा।